बराह रास्त मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। मिस्र में शर्म अल शेख में सरबराह इजलास वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इजलास में पहुँच चुके हैं, जिसके बराह रास्त मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। आज गज़ा अमन मुआहदा आज फाइनल होगा। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं की बैठक, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त इजलास में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं, जिसके मनाजिर आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रही हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। हवाले से उनका एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप की अनथक कोशिशों से तबाही का खात्मा मुमकिन हुआ। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि ऐसे सानियात दोबारा ना हो। और आज के इजलास में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी जो है वो शिरकत के लिए शर्म अल शेख पहुंचे हैं, जबकि बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर भी गुज़िश्ता रात से ही मिस्र में मौजूद हैं। आपको अपडेट करते चले इस इजलास के हवाले से कि मुख्तलिफ ममालिक से 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इस इजलास का हिस्सा बनेंगे। मिस्र के शहर शर्म अल शेख के अंदर ये एक अहम इजलास आज होने जा रहा है। गज़ा अमन मुआहदा आज फाइनल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त इजलास में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म और मिस्र के सदर के दरमियान तहनीती जुमलों का तबादला। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में गज़ा अमन इजलास का बाकायदा अब से कुछ ही देर बाद आगाज़ हो जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की गज़ा अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आमद, जिसके मनाज़िर आपने हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको अपडेट करें हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इजलास में पहुंच चुके हैं। नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा ने ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त शर्म अल शेख में एक अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये इजलास बेसिकली तो जो 2 साल से गज़ा में नस्लकुशी जारी रही और फ़लस्तीनियों पर जो कत्लेआम उनका हुआ, कोशिशें ये सारी आलमी बरादरी की हैं कि उस जो मुआहदा हुआ है अभी गज़ा पर मुआहदा, उसको किसी तरह से परमानेंट किया जाए। आज तो इसी इजलास के बाद उसकी साइनिंग सेरेमनी भी है, लेकिन साइनिंग सेरेमनी से बढ़कर जो सबसे अहम चीज़ है वो इसराइल ने जो कुछ एग्री किया है। आज तो उनके 20 के 20 जो जिंदा जरगमाली हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। कुछ मिल चुके हैं, 7 और 13 रह गए हैं, वो भी किसी वक्त उनको मिलने वाले हैं। तो क्या नेतन्याहू उस मुआहदे की जो आज जिस पे साइन होने जा रहा है इसकी पासदारी करेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और चूंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस साइनिंग सेरेमनी में जो तकरीब होगी या ये जो इजलास है उसको को चेयर कर रहे हैं मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ, तो सबसे ज़्यादा उम्मीदें तो सदर डोनाल्ड ट्रंप से हैं कि वो इस अमन मुआहदे की जो एक तसलसल है, सस्टेनेबिलिटी है, उसको इंश्योर करें। दूसरा जो अहम पहलू है कि वो है गज़ा से आगे जो ओवरऑल मिडल ईस्ट का अमन है, जो सदर ट्रंप ने खुद भी कहा था कि 3000 साल जंग जो है वो मैं इनकी बंद करवाऊंगा। तो क्या मशरक़ वस्ता में एक ऐसा अमन आ सकता है जिसमें 2 रियासती हल, जो जिसकी कॉन्फ्रेंस भी UN में हुई थी फ्रांस और सऊदी अरब के ज़ेर तमाम, क्या 2 रियासती हल हो सकता है? इसका मतलब है कि इसराइल के साथ साथ फिर फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत हो, और पाकिस्तान की पॉलिसी है कि उसकी सरहदें 1967 से पहले वाली हों और कुछ साल शरीफ उसका दारुल हुकूमत हो। बिल्कुल, गज़ा अमन मुआहदा आज फाइनल होगा और मुख्तलिफ ममालिक से 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा इजलास का हिस्सा बनेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ भी शिरकत के लिए इजलास में पहुँच चुके हैं। शौकत पराचा हमें अपडेट करे थे, आपका बेहद शुक्रिया।